गया है, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 16 आने सच में आज हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की खबर के साथ, पाकिस्तान की हकीकत के साथ। यह हकीकत बेहद काली है, बेहद स्याह है और सच यह है कि पाकिस्तान कट्टर मानसिकता वाला देश था, पाकिस्तान कट्टर मानसिकता वाला देश है और आगे भी इस कट्टर मानसिकता से पाकिस्तान बाहर निकलने वाला नहीं है। हुआ यूं कि स्प्लिट्सविला की तर्ज पर पाकिस्तान में एक शो लॉन्च किया गया। अब इस शो का नाम रखा गया है लाजवाल इश्क। लेकिन यह शो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी मौलाना हैं उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इस शो में 4 पाकिस्तानी लड़के और 4 पाकिस्तानी लड़कियों को एक लग्जरी विला में रहते हुए दिखाया गया है। इसका सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है, अभी शो नहीं आया है, लेकिन इसके टीजर से बवाल मच गया है। पाकिस्तानी यूथ हालांकि इस टीजर को खूब पसंद कर रहा है और ऐसा लगता है पाकिस्तानी यूथ को देखकर, जिस तरीके से वो इस टीजर को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, कि उनको ये शो भी पसंद आने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अपनी जिहादी सोच से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो अपनी इसी जिहादी सोच को, इसी रेडिकलाइज सोच को युवाओं पर थोपने में लगे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस शो को बैन किया जाए। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये शो टेलीविजन पर नहीं आ रहा है और ये शो पाकिस्तान में भी शूट नहीं हुआ है। ये शो शूट हुआ है तुर्की में और तुर्की में इस शो को शूट करने के बाद इसका प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के टेलीविजन से इसका कुछ लेना देना नहीं है और इसीलिए जो पाकिस्तान के टेलीविजन के कर्ता धर्ता हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन उसके बावजूद ये मौलाना अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई इस शो को बैन करो। तो पाकिस्तान में इस वक्त 2 तरह की सोच काम कर रही है इस शो को लेकर। एक युवा सोच, प्रोग्रेसिव सोच, जो ये कहती है कि हमको आगे बढ़ना है, इन ढकोसलों को पीछे छोड़िए आप, और एक कट्टरपंथी सोच जिसने जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। कट्टरपंथी पाकिस्तान में डेटिंग रियलिटी शो तौबा रे तौबा। लाजवाल इश्क पर होगी गंदी बात। 4 पुरुष और 4 महिलाएं आलीशान विला में रहेंगे साथ। क्या अब कट्टरपंथी संस्कृति नहीं हो रही खराब? जितना आपको सुनकर हैरानी हो रही है, उतना ही हैरानी इस्लामिक विचारधारा के लोगों को भी हुई है, क्योंकि इस पाकिस्तानी शो ने बवाल खड़ा कर दिया है। लव आइलैंड और स्प्लिट्सविला की तर्ज पर पाकिस्तान में भी रियलिटी डेटिंग शो लॉन्च हुआ है। इसके बाद से ही पाकिस्तानी आवाम गुस्से में है। मुस्लिम आबादी वाले इस देश में यह गुस्सा तब है जब अभी तक शो का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं हुआ है। ये सीरीज अभी तक सिर्फ यूट्यूब पर ही एक्सेस की जा सकती है। इस शो का फॉर्मेट तुर्की के फॉर्मेट अस्क अदस पर आधारित बताया जा रहा है। इस शो में 4 पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां एक लग्जरी विला में रहेंगे। यहां पर उनकी हर बातचीत को फिल्माया जाएगा। पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों को गैर कानूनी दर्जा दिया जाता है और इसे हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत अपराध भी घोषित किया गया है। पाकिस्तान में डेटिंग को लेकर भी हाय तौबा की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में इस शो ने कट्टरपंथियों को आग लगा दी है। शो के खिलाफ एक यूजर ने लिखा, अल्लाह पाक इस तरह के प्रोग्राम को खाक कर दे। इस तरह का डेटिंग शो इस्लाम धर्म के विपरीत है। पाकिस्तानी आवाम इस शो को ना देखे। इस शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही हैं और इसकी शूटिंग तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई है। पिछले हफ्ते ही आयशा ने इसका एक टीजर भी जारी किया है। इसमें नजर आ रहा है कि आयशा उमर ने विला में कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया। टीजर में कपल्स को आई लव यू कहते भी सुना गया। प्रतियोगियों को इसमें वेस्टर्न आउटफिट्स में देखा गया। जैसे ही यह प्रोमो आया, आलोचना शुरू हो गई। पाकिस्तान में आलोचक इसे गैर इस्लामी करार दे रहे हैं। आलोचकों की माने तो पश्चिमी संस्कृति की नकल करके देश की इस्लामिक संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। हालांकि आयशा उमर का इस शो पर रिएक्शन सामने आया है। एक मैगजीन के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यह शो पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाले दर्शकों के लिए एक नया और अनोखा कदम है। ये शो प्यार, दोस्ती और कंपटीशन का मेल है, जो दर्शकों को एक इमोशनल और ड्रामे से भरा हुआ एक्सपीरियंस देगा। वहीं इस शो के विरोध के बीच पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने कहा है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि शिकायतों पर एक्शन ले सके, क्योंकि उनके पास स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसे में वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। शो के निर्माता इसे पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से बनाया गया बताते हैं और इसका मकसद असली रिश्तों की पहचान करना बताते हैं। इस शो के टोटल 100 एपिसोड्स लाने की तैयारी है, लेकिन शो आने से पहले ही बड़ा बवाल हो गया है, क्योंकि शो में बिकनी में मॉडल खुलेआम रोमांस करती दिख रही हैं, जिस पर पाकिस्तानी कट्टरपंथी बवाल काट रहे हैं।
तो 16 ने सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान अपनी जो वो मानसिकता है ना, जो कट्टरपंथी मानसिकता जिसका जिक्र मैं इस शो की शुरुआत में कर रहा था, उस मानसिकता से अभी तक बाहर निकला नहीं। पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं, फिल्में में सब तरह के सीन्स फिल्माए जाते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये एक नई तरीके का शो वहां पर पाकिस्तान में लॉन्च हो गया तो इस पर अब कट्टरपंथी मौलाना भड़क उठे हैं, आग बबूला हो गए हैं और युवा वर्सेस मौलाना की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। लेकिन एक और सच बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 16 आने सच है, वो ये है कि इस वक्त इटली का रोम रोम जल रहा है।